तो बड़ा ही रिलैक्स आराम से फिसल जाते होंगे। तो फसाइल फिसल, जब फिसलते हैं तो आराम से फिसल जाते हैं, है ना, कोई टेंशन नहीं होता फिसलने में। तो फसाइल फिसलते हैं बड़े आराम से। फिसलने के बाद जो होता है देखा जाएगा, लेकिन फिसलते कैसे हैं? आराम से। तो फसाइल मतलब आराम से, सहज। नेक्स्ट वर्ड इज मर्थ। मर्थ का मतलब होता है उल्लास, हंसी खुशी उल्लास को हम लोग मर्थ बोलते हैं। मर्थ बर्थ, मर्थ को लिंक कर लो बर्थ से। घर में खुशी तब आती है जब बर्थ होता है बच्चों का, तो बच्चों का बर्थ होता है तो हंसी खुशी उल्लास होता है। तो मर्थ बर्थ, हंसी खुशी उल्लास। नेक्स्ट वर्ड इज हेजमनी। हेजमनी कहते हैं नेतृत्व को। हेजमनी नेतृत्व, कंट्रोल। हेजमनी को लिंक करेंगे ह्यूज मनी। जब पैसा ह्यूज होना, ज़्यादा पैसा हो, तो नेतृत्व करते हैं दूसरे पर हम लोग। तो हेज मनी, ह्यूज मनी, नेतृत्व करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट वर्ड इज क्वैक। क्वैक का मतलब होता है झोला छाप। नीम हकीम, क्वैक, कुवैत। कुवैत में जितने भी डॉक्टर हैं सभी झोला छाप होते हैं। क्वैत, क्वैक, झोला छाप। नीम हकीम को हम लोग क्वैक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्लाउड। क्लाउड का मतलब मुक्का मारना। क्लाउड, घूसा मारना। क्लाउड को लिंक कर लो आउट। घूसा मार दिया, आउट हो गया। तो क्लाउड आउट, घूसा मारना, आउट हो जाना। तो क्लाउड को लिंक करा आउट से, तो क्लाउड आउट। फिल्मों में देखते हैं क्या करता है हीरो, घूसा मार के आउट हो गया जेल से। तो क्लाउड आउट। कोडा। कोडा का मतलब होता है मैक्सिमम एंजॉय। कोडा का मतलब मैक्सिमम एंजॉय को कोडा बोलते हैं। तो कोडा, एंजॉय विथ सोडा। कोडा सोडा। अब बिना सोडा का मैक्सिमम एंजॉय तो होगा नहीं। सोडा समझते हो ना, जो मिलाकर चढ़ा दिया जाता है। तो कोडा सोडा, यानी सोडा मिला करके मैक्सिमम एंजॉय लोग लेते हैं। तो कोडा एंजॉय विथ सोडा। कोडा सोडा, मैक्सिमम एंजॉय को कोडा बोलते हैं। कोडल। कोडल का मतलब होता है किसी को लाड़ प्यार से पालना। किसी को आप पालन करते हो लाड़ प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, कोडल। तो कोडल को लिंक कर लो नूडल। नूडल खिला के पाल रहे हो, तो कोडल नूडल। बच्चा रोया नहीं कि नूडल खिला दिया, तो कोडल नूडल। नूडल खिला के पालना मतलब लाड़ प्यार से पालना, नूडल कहलाता है, कोडल कहलाता है। तो कोडल नूडल, लाड़ प्यार से पालना। नेक्स्ट वर्ड है डेकाडेंस। डेकाडेंस का मतलब पतन होना, क्षय होना। डेकाडेंस को लिंक करेंगे डाका डांस। अब चोर चोरी करने गया है, डाका डाल दिया, तो डेकाडेंस डाका डांस। अब डाका डाल दिया तो बोलो पतन होगा कि नहीं होगा? अब डाका डाल दिया और देखा इतनी संपत्ति मिल रही है, नाचना शुरू कर दिया। तो डेकाडेंस डाका डांस, डाका डाल के डांस करना शुरू कर दिया तो पतन निश्चित। तो डेकाडेंस डाका डांस, डाका डाल के डांस करना शुरू किया, पतन निश्चित। रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है काबू से बाहर होना। रैम्पेंट, राम का पेंट। राम का पेंट क्या हो गया? काबू से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल को हम लोग रैम्पेंट कहते हैं। तो रैम्पेंट काबू से बाहर होना। तो रैम्पेंट को लिंक करेंगे राम का पेंट। राम का पेंट क्या हो गया? काबू से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो रैम्पेंट, राम का पेंट। मान लो छोटा बच्चा है, आपने बुलाया बेटा दौड़ कर आना, तो छोटे बच्चे का पैंट अक्सर ढीला होता है, तो बोला राम दौड़ना जरा, तो राम दौड़ेगा, बाद में पहले हथियार पकड़ेगा तब दौड़ेगा। तो रैम्पेंट, राम का पैंट, काबू से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है रेंट। रेंट का मतलब हल्ला मचा के दोस्त मरना। तो रेंट को लिंक करेंगे रेंट। अब किसी को जब लैंडलॉर्ड रेंट लेने आता है तो क्या करता है? हल्ला मचाता है। हल्ला मचाकर आरोप मरता है कि पिछले महीना भी रेंट तुमने लेट से दिया था। तो रेंट, रेंट, हल्ला मचाकर आरोप मरना को रेंट कहते हैं। तो रेंट का मतलब हल्ला मचाकर आरोप मरना, दोष मरना, रेंट कहलाता है। ठीक है, अब मेरे साथ बोलो जोड़कर। फसाइल, आराम से। फसाइल, फिसलते हैं, रिलैक्स में। फसाइल, फिसलन, आराम से। मर्थ, हंसी खुशी। मर्थ, बर्थ, उल्लास। मर्थ, हंसी खुशी, उल्लास। मर्थ,
बर्थ होने पर, उल्लास, हेज मनी, ह्यूज मनी, नेतृत्व करना, हेज मनी, कंट्रोल करना, हेज मनी, ह्यूज मनी होने पर कंट्रोल करना, क्वैक, नीम हकीम, क्वैक, कुवैत में, नीम हकीम डॉक्टर, क्वैक, कुवैत में, नीम हकीम, क्वैक, कुवैत में, नीम हकीम, क्लाउड, मुक्का मारना, क्लाउड, आउट, क्लाउड, मुक्का मारना, कोडा, एंजॉय विथ सोडा, कोडा, मैक्सिमम एंजॉय, कोडा, एंजॉय विथ सोडा, कोडा, मैक्सिमम एंजॉय, कोडल, लाड़ प्यार से पालना, कोडल, नूडल खिला के पालना, कोडल, लाड़ प्यार से पालना, डेकाडेंस, पतन होना, डेकाडेंस, डाका डाल के डांस करना, पतन होना, डेकाडेंस, अवनति होना, रैम्पेंट, राम का पैंट, काबू से बाहर, रैम्पेंट, राम का पैंट, आउट ऑफ कंट्रोल, रैम्पेंट, राम का पैंट, काबू से बाहर, रेंट, हल्ला मचाना, रेंट, रेंट मांगने में, हल्ला मचाना, रेंट, रेंट मांगकर दोष मरना, रेंट, रेंट मांगने में, हल्ला मचाना। पेज पलट दो, बोलो फसाइल का मतलब, फसाइल, मर्थ, मर्थ, हेजमनी, हेजमनी, क्वैक, क्वैक, क्लाउट, क्लाउट, कोडा, कोडा, कोडल, कोडल, डेकाडेंस, डेकाडेंस, रैम्पेंट, रैम्पेंट, रेंट, रेंट। गुड। इडियम्स एंड फ्रेज में आइए। पहला वर्ड है विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है अचानक किस्मत का खुलना, है ना। जैसे आम के बगीचे में बैठे हैं, आम पके हुए हैं, खाने का मन हो रहा है, अब आंधी तूफान तो चल नहीं रहा, तो आम गिरेगा कैसे। तो आपने किस्मत ईश्वर से प्रेयर किया, अचानक से तेज हवा चला, विंड, हवा, फॉल, आम फॉल हो गया, अचानक किस्मत का खुलना, विंड फॉल। जब विंड हुआ तो फॉल हो गया, अचानक किस्मत का खुलना। फेयर सेक्स या सेकंड सेक्स नारी जाति को कहते हैं, महिला जाति को सेकंड सेक्स कहते हैं, फीमेल को कहते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कैट बैग में बंद था, स्टेशन पे छोड़ने गए थे, 3-4 बिल्लियाँ थी बैग में, सारे बाहर निकल गई, तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर निकल गया, नहीं सारे रहस्य खुल गए। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खुलना, रहस्य खुलना। होल्ड वंस टंग, जुबान काबू में रखना। होल्ड मतलब पकड़ना, वंस टंग जीवा को पकड़ के रखो, मतलब जुबान काबू में रखो। तो जुबान काबू में रखना, होल्ड वंस टंग, बिल्कुल ही जुबान काबू में रखना। फाइन। चलिए अब कल वाला निकाली रिवीजन। चलिए N2 है सबके पास बच्चे? गुड। नहीं है, कल आए थे ना, फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं। तो ये रिवीजन करा रहा हूँ, जो आप फॉर्म भरोगे तो N1 N2 सब होके आपको दे देगा, ठीक है। चलिए रिवीजन में बोलिए। साइनासोर का मतलब, प्लाउडिट का मतलब, प्लाउडिट, इंडिजेंट, इंडिजेंट, इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल, एक्सट्रिपेट, एक्सट्रिपेट, सबैटिकल, सिमिली, श्रीव, श्रीव, सैडिस्टिक, सैडिस्टिक, सैगासियस, सैगासियस, पुट ऑन बैक बर्नर, a lame excuse, यूटोपियन स्कीम, सबसे अच्छी बात रियल लाइफ में संभव नहीं, एट अ स्ट्रेच, लगातार बिना थके हुए, ठीक है। तो कंटिन्यू लगातार पढ़ रहे हो ना, गुड। चलिए एक टास्क और कल याद करवाया था, वो क्या, वो कहाँ है जी, दिखाना।
एक मिनट, मेरे पास है तो बुक होगा। ये वाला वो किताब आपके पास, बेसिक एडवांस, इसमें लेसन 1 याद करवाया था कल, पिछले कल आपको। बोलो जरा, अबेट का मतलब अकॉम्प्लिशमेंट, अफेक्ट, अस्योर, कॉम्पेंसेट, कॉम्पेटेंट, डेलिब्रेट, डिवाइस, डिवाइस, डिंजी वाटर, इफेक्ट, इनमिटी, एग्जेम्प्ट, फ्लेक्सिबल, फॉर्मिडेबल, ग्रेटिफाई, गाइज, हेरेडिटरी, ह्यूमिलिएट, इंश्योर। कौन है ऐसा बच्चा जो 35 वर्ड जिसको याद है? कल 20 + 15 याद करवाया था ना, लो पेज दो। कौन है जो स्वेच्छा से N2 जो स्वेच्छा से सुनाना चाहता है 35 वर्ड? गुड गुड, 1 2 3 4, गुड। जिसको सुनाना खड़े हो जाइए, बिना कहे। इकट्ठा क्वेश्चन जाएगा, आवाज़ गूंजना चाहिए, क्योंकि इससे पता क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप खड़ा होकर बोलना चाहते हो, तो बोलने से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बोलो, डेलीब्रेट का मतलब, बोलो इंडोमिटेबल, बहुत सुंदर। सैडिस्टिक, बोलो ह्यूमिलिएट, बहुत बढ़िया। बोलो कंपेटेंट, कंपनसेट। एग्जेम्प्ट का मतलब यूटोपियन स्कीम, बहुत बढ़िया। बोलो इंडिजेंट, बैठ जाइए, बहुत सुंदर, सब लोग बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। इस तरह से हम लोग डेली करेंगे और स्वेच्छा से खड़ा हो सकते हो। खड़ा होने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए N2 मिला होगा इसका, लेसन 2। चलिए, जिनके पास किताब है, किताब पलट लीजिए। अब एक क्लास शुरू हो गया, हम लोगों का बैच प्रारंभ हो गया है। आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। कल तक हमने डेमो किया था, आज से क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपका क्लास जो है, ध्यान देना बच्चे, अब आप पूरा रूटीन समझ लें, कैसे कैसे क्लास हम लोगों का चलेगा, क्या क्या क्लास का पैटर्न होगा, हर चीज़ पे आप ध्यान दें। क्योंकि क्लास का पैटर्न जाने रहोगे, उसे से अपना कॉपी कलम चेंज करते रहोगे। आपका जो क्लास होगा, सबसे पहले हम लोग प्रतिदिन वोकैब करेंगे 30 से 35 वोकैब, और अगले दिन इसी वोकैब का रिवीजन होगा प्रतिदिन। क्योंकि पहले मैं एक एक बच्चे से कंपलसरी सुनता था, खड़ा करवाता था। उसमें निष्कर्ष ये होता था कि बच्चा मान लो किसी वजह से नहीं पढ़ पाया तो उसको थोड़ा सा अंदर से अपमान लगता था। अब हमने कर दिया स्वेच्छा से, मतलब आप अपनी इच्छा से खड़ा होकर सुनाएं। उससे फ़ायदा हुआ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप पे प्रेशर भी नहीं है। और आप जब खड़ा हो रहे हो तो आपका पड़ोसी के अंदर प्रेशर बन रहा है कि यार कल से मैं भी सुनाऊंगा। तो ये जो कल से पढ़ेगा ना, 2-4 दिन कल करेगा तो कभी ना कभी पढ़ ही लेगा वो, बस मेरे। तो ये इनडायरेक्ट प्रेशर है। जैसे घर में 4 बच्चे हैं, अब चारों बदमाश हैं, किसी एक को बढ़िया से धो दो, 3 अपने आप शांत हो जाएगा। तीनों को मारने की जरूरत नहीं, एक को बढ़िया से ठोक दो, 3 अपने आप 3-4 दिन शांत रहेगा। फिर 3-4 दिन किसी एक को ठोक दो, तो महीने भर हर लोग शांत रहेगा। अब यहाँ वोकैबुलरी है, तो सबसे अगर एक एक कर पूछूंगा तो सबके पास प्रेशर होगा। इसलिए 3-4 बच्चे जो खड़े होते हैं स्वेच्छा से, तो अपने आप बच्चों के अंदर एक प्रेशर होगा कि यार मुझे भी पढ़ना चाहिए। कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? क्या टेस्ट? अच्छा, ये वाला बुक वाला नहीं है, तो बुक नहीं है तो ऑफिस से मिलेगा। अच्छा, अभी फोटो कॉपी वाला चीज़ देखता हूँ, अगर होगा तो आपको दे देगा, मैं घंटी मारता हूँ। देखो, तो कल वाला जो लेसन 2 दिया था उसका बचा हुआ फोटो कॉपी है तो दे दो, ठीक है ना। चलिए, अब चूंकि क्लास स्टार्ट हो गया है तो अब ओरिजिनल मिलेगा, फोटो तो डुप्लीकेट ना है।
ओरिजिन में किताब लेकर आना है। तो पहला काम 30-35 वोकैब होगा। एक कब तक चलेगा? ये चलेगा वीक में 4 डेज, जो वोकैब का पार्ट है। ये 4 दिन वोकैब करेंगे, 3 दिन वोकैब नहीं कराता मैं। किस किस दिन? एक ट्यूसडे के दिन वोकैब आपका नहीं होगा, मंगलवार के दिन। पहले फ्राइडे को नहीं होता था, अब ट्यूसडे को वोकैब नहीं कराता मैं। उसके बाद सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन वोकैबलरी नहीं होगा। ये वोकैब अगर होगा भी तो एक्स्ट्रा वोकैब होगा, ठीक है। अब ट्यूसडे के दिन पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास, उस दिन आपको एक्स्ट्रा कॉपी लेकर के आना है। जैसे आज फ्राइडे है, आज हमने मान लो बेसिक क्लास नाउन शुरू किया, बेसिक से बच्चों की तरह आज पढ़ा नाउन। मंडे फिर हमने नाउन पढ़ाया। ट्यूसडे के दिन नाउन नहीं चलेगा। क्या चलेगा? वो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। हो सकता है कॉमन एरर चले, हो सकता है PQRS चले, हो सकता है क्लोज टेस्ट चले। समझना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। तो ट्यूसडे के दिन पढ़ाया आपको क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब बच्चा, पहले मैं कराता था फ्राइडे के दिन, तो आज का दिन, तो आज के दिन बच्चे ऐसे भी कम आते हैं, क्योंकि आज दिन फ्राइडे है। जो हरियाणा के हैं आसपास के निकल जाते हैं सुबह सुबह घर, नोएडा कहीं आसपास, सोचते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे एंजॉय कर लेता हूँ। तो फ्राइडे दिन बच्चे ऐसे भी कम आते हैं। अगर 100 है तो 25 बच्चा ऐसे ही छुट्टी करता है। तो जो एक्स्ट्रा क्लास है, यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्राइडे के दिन इंपॉर्टेंट क्लास छूट जाए तो बच्चा फिर 8 दिन तक रोता है। कैसे रोता है? क्योंकि फ्राइडे को पढ़ा दिया तुम्हें क्लोज टेस्ट, अब क्लोज टेस्ट तुमने नहीं करा। अब क्लोज टेस्ट से पढ़ने से, एक दिन पढ़ने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो आज पढ़ाया मान लो क्लोज टेस्ट, तो मंडे के दिन आपको मिला टेस्ट, तो टेस्ट वही कनेक्ट करेगा जो बेसिक क्लास किया था। बात समझ आया? तो ट्यूसडे के दिन बेसिक कराऊंगा कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, कैसे बनाओगे, तुम सोचोगे कैसे, इसका ट्रिक्स क्या होता है, इसका अप्रोच क्या होता है, तुम्हारा आंसर गलत क्यों होता है, सही कैसे होगा। तो हर चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, पूरा 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, और फिर एक पेज दे के घर भेज देंगे कि कल बना कर के लाना। अब जो लड़का नहीं आया वो बना कर क्या लाएगा? तो अब ट्यूसडे को फिर दिया, वेडनेसडे को फिर दिया, थर्सडे को फिर दिया, फ्राइडे को फिर दिया, मंडे को फिर दिया। तो टोटल जो है 5-7 दिन प्रैक्टिस हो गया उसका। तो एक सप्ताह जब क्लोज टेस्ट हर दिन प्रैक्टिस किया और आते ही सीधा 10-30 में आया और टेस्ट जो लाया था आंसर बता दिया, और जहाँ दिक्कत है डाउट एक्सप्लेन भी कर दिया। तो एक टॉपिक हो गया ना क्लोज टेस्ट। फिर अगले मंडे ट्यूसडे फिर आएगा, फिर शुरू कर दिया कुछ एक्स्ट्रा क्लास PQRS, फिर 8 दिन प्रैक्टिस, फिर मंगलवार दूसरा, फिर 8 दिन प्रैक्टिस। तो महीने में 4 बार नया टॉपिक प्रैक्टिस होगा ना, बोलो। महीने में 4 बार नए टॉपिक पे प्रैक्टिस होगा ना, बोलो। यकीन मानो मेरा, तुम यहाँ पढ़ो चाहे कहीं पढ़ो, अगर तुम इस तरह से नहीं पढ़ोगे ना, एग्जाम में रिजल्ट से तरसते रह जाओगे। भीड़ में फोटो देख करके, अब टीवी चल रहा है दूसरे हॉल में, फोटो देख के टीचर का तुमको दर्शन नहीं है, और सिर्फ ग्रामर, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन रट्टा मार रहे हो। एक बात बताओ, 200 क्वेश्चन हो चाहे 50 क्वेश्चन हो, कहीं हेडिंग लिखा रहता है कि नाउन से 20 क्वेश्चन? बोलो, लिखा रहता है। लेकिन ये लिखा रहता है कि क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, ये लिखा मिलेगा तुमको। एक क्वेश्चन लिखा मिलेगा क्लोज टेस्ट है, करो इसको, और तुमको दिखेगा कि 20 क्वेश्चन है। कहीं लिखा मिलता है कि प्रीपोजिशन का 10 क्वेश्चन है, बोलो। लेकिन लिखा मिलेगा PQRS है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट लिखा मिलेगा तुमको। तो देख करके अंधा क्यों बन रहे हो भाई? जब तुमको दिख रहा है कि क्लोज टेस्ट है, PQRS है, कॉमन एरर, फिर अंधा क्यों बने हुए हो? तो सबसे बड़ा अंधकार तो बच्चों का यही है कि आंखों पट्टी लगा करके नाउन प्रोनाउन पढ़े जा रहा है। नाउन प्रोनाउन जरूरी है, मैं भी पढ़ाने जा रहा हूं, आज से शुरू कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर तुम PQRS नहीं पढ़ रहे, कॉमन एरर नहीं पढ़ रहे, कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ रहे, क्लोज टेस्ट नहीं कर रहे, तो एक दिन करने से नहीं होगा बाबू। उसके लिए सतत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। पूरे बैच में अगर 2 टाइम्स स्टार्ट किया क्लोज टेस्ट, एक बार पढ़ा, मान लो कल मंगल आ रहा है, परसों 2 दिन बाद कराया मान लो क्लोज टेस्ट, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं,
अगली बार फिर पढ़ाऊंगा, कभी टर्न आएगा इसका, फिर समझ में आएगा। अभी कोर्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई, परीक्षा कभी कोर्स टाइम देख करके आता है नहीं ना, फॉर्म निकल गया भरो। अब तुम पढ़कर आए हो नहीं आए हो, इस एग्जामिनर को क्या मतलब है? ये थोड़े कि तुम पढ़कर नहीं आओ तुम्हारे लिए क्वेश्चन अलग से सेट होगा कि भाई ये बच्चा क्लोज टेस्ट अभी नहीं किया है, अभी तो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है। तो मुद्दा ये नहीं है बेटा। तो सबसे पहले अपनी औकात समझिए, अपना लेवल को जानिए कि आपका लेवल क्या है। और सच्ची बातें कड़वी होती है, इसलिए धोखे मत जिंदा रहिए। हम लोग कहते हैं रात भर जग के पढ़ता हूँ, न रात में पढ़ना है दिन में पढ़ना है, खुद में जाग जाना है। जो खुद में जग जाता है उसके लिए रात होता है न दिन होता है, वो पार्क में बैठा वही मस्ती में पढ़ लेता है, बस में रहो। और जो बिंदास नहीं है वो रात भर जग के भी नहीं पढ़ पाता है, बस में रहो। इस लाइफ को बिंदास बनाइए और अपने आप, अपनी औकात, अपने लेवल को पहचान करके जिंदा रहिए और अपने आप में जागिए। जब खुद में जग जाओगे तो जो चाहोगे वही पालोगे, इसलिए खुद में जाग जाइए। इसलिए क्लास जरूरी है, इसलिए मैं इतना लेक्चर दे रहा हूँ। तो मंगलवार के दिन क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्स्ट्रा क्लास। उस दिन एक्स्ट्रा कॉपी लेकर के आना है, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे जो भी पढ़ाऊँ, बस मेरे अनुसार चलना है 3-4 महीना। रिजल्ट ना हो तो सिर्फ ब्लेम मेरे ऊपर करना। अगर मेरे अनुसार नहीं चले तो अपने आप समझना क्या तुम्हारी स्थिति होगी। जितना वो कभी याद करवाया, मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम भी मेहनत करो मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद सैटरडे, ट्यूसडे हो गया एक्स्ट्रा क्लास, तो मंडे क्लास का पार्ट होगा, ट्यूसडे एक्स्ट्रा क्लास, वेडनेसडे जो क्लास है, थर्सडे जो क्लास चलेगा, फ्राइडे आज है जो क्लास चलेगा। उसके बाद सैटरडे और संडे कल हो गया जी, तो कल सैटरडे है, संडे है। अब मान लो तुम में से कुछ बच्चा चाहता है सर अंग्रेजी बोलना भी सीख जाता तो अच्छा रहता, तो कल आ जाओ। कल नया बैच शुरू हो रहा है स्पोकन का, कल नया बैच शुरू हो रहा है। अगर बोलना चाहते हो अंग्रेजी, इच्छा है बोलने की, सोचते हो पास में ही रहता हूँ, इसीलिए इसको सैटरडे संडे रखा हूँ, ताकि कोई बच्चा ये नहीं कहे मेरा कोर्स छूट रहा है। मर्जी है करो, ना मर्जी है ना करो। एग्जाम में थोड़े पूछेगा कि अंग्रेजी बोलना आता है कि नहीं आता। तुम्हारी इच्छा अगर है तो करो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो बाद में कर लेना, 2 महीने बाद कर लेना, अगला बैच शुरू होगा वहाँ कर लेना। ये तुम्हारा फ्री क्लास है। और सच्चाई बात है कि अभी तुमको करना भी नहीं चाहिए, जो अभी तुम्हारा कोई क्लास हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हो कि ना सर आ ही जाऊँगा, आ जाओ। वहाँ चूँकि अंग्रेजी बोलने से मतलब है, ग्रामर का पार्ट है ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, वो ये मत चेक करने आना कि सर स्पोकन कैसे करवाते हैं, क्योंकि उसमें एंट्री मिलेगा ही नहीं बिना आई कार्ड के, बिना एडमिशन की एंट्री नहीं मिलता, क्योंकि वो ट्रायल क्लास नहीं होता, क्योंकि वो क्लास होता है उनके लिए जो बच्चा ओल्ड है या जिनका एडमिशन हो चुका है। क्योंकि इसमें डेमो क्या देखोगे कैसे कराते, वही चेक कर लूँ कैसे कराते हैं, तो वहाँ नहीं, वहाँ बोलना सिखाया जाता है, वहाँ चेकिंग वेकिंग नहीं होता, वहाँ एंट्री। इसलिए मान लो आप नए बच्चे आ गए और एंट्री नहीं दिया तो लौटना पड़ेगा वापस, इसलिए पहले बता दिया हमने आपको। वो सैटरडे संडे 2 दिन क्लास में डेमो नहीं मिलता, ये स्पीकिंग बैच होता है, इसमें वही बच्चे आते हैं जो जिनका एडमिशन, जो मैच्योर्ड हो चुके हैं, ट्राई नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान देना। वापस आते हैं, तो मेन क्लास हम लोगों का है मंडे टू फ्राइडे, और जो सैटरडे संडे है वो एक्स्ट्रा क्लास है, बोनस क्लास है, वो आपका डिज़ायर क्लास है। करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, वो कोई कंपल्सर नहीं है। वापस आते हैं, अब वोकैबुलरी का सेकंड पार्ट, लेसन 1 याद करवाया था, वो क्या भी याद करवा रहा हूँ। अभी वीडियो नहीं चल रहा क्योंकि क्लास रूम पहले बोर्ड वहाँ लगा था, बच्चे ऐसे बैठते थे, अब बोर्ड चेंज किया गया है, इसलिए थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है, थोड़ा माइक वाइक चेंज हुआ है, इसलिए अभी प्रोजेक्टर वोकैब मंडे से दिखाया जाएगा आप लोगों को। अभी वोकैबुलरी वीडियो नहीं बन रहा है, जब तक वीडियो नहीं बन रहा तब तक मैं ही आपको याद करवाता हूँ, कोई इशू नहीं। लेसन 2 पे आ जाइए, सबके पास लेसन 2 मिल गया है बच्चे? चलिए, तो लेसन 2 मिल गया सबको, इस पर काम करते हैं। तो लेसन 2 पहला वर्ड है अफ्लिक्ट। तो पहले हम लोग टोटल 20 वर्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको याद करवा दूंगा। अफ्लिक्ट का मतलब पीड़ा या कष्ट, ठीक है, आपको पढ़ाते पढ़ाते कहानी बना दूंगा मैं, जिससे आपको याद हो जाएगा। अफ्लिक्ट का मतलब पीड़ा या कष्ट। कन्फर्म पक्का कर, अभी मिला नहीं पेज, अभी दिया तो था ना, ना ये भी तो दे रहा था, अभी दे रहा था ना। अफ्लिक्ट का मतलब पीड़ा या कष्ट। कन्फर्म मतलब पक्का करना, कन्फर्म आज्ञा मानना। हॉरिजॉन्टल समतल,
इम्प्लाई का मतलब समझाना, सूचित करना। इम्पोज, देखना लेसन 2 है क्या, बचा हुआ है, देख लो बच्चों, दे दो। इम्पोज का मतलब लगाना या थोप देना। इन्फ्लिक्ट, दंड देना, पीड़ा देना। इंट्रिकेट, उलझा हुआ, इंट्रिकेटेड है, उलझा हुआ है। इरिगेट, सींचना, इरिगेशन डिपार्टमेंट नाम सुना होगा, सिंचाई करना। लैप्स, समय का बीतना। ल्यूमिनियस कहते हैं चमकीला को, ल्यूमिनियस चमकीला। मैलिस कहते हैं द्वेष को, मैलिस द्वेष। और जिनको नहीं मिला है ले लीजिए पेज 2। ल्यूमिनियस, मैलिस द्वेष। मार्शल, लड़ाकू, मार्शल कहते हैं लड़ाकू को, जो लड़ाकू है, वहाँ दे दो बच्चे, वहाँ मार्शल लड़ाकू, युद्ध संबंधी। मिसलेनियस, मिला हुआ। ओवरवेलमिंग, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फेनोमेनन, घटना। प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रह। सप्लीमेंट, जोड़ना। सरमाइज, अनुमान लगाना। वर्टिकल का मतलब लंब रूप, वर्टिकल लंब को कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये वर्ड हम लोग याद करते हैं। जैसे आप दिल्ली में हो, आपको नौकरी नहीं लगा है, तो अंदर से क्या है, अफ्लिक्शन है, पीड़ा है, कष्ट है। तो नौकरी नहीं लगा तो क्या अंदर से अफ्लिक्ट। लेकिन ध्यान दो, पापा ने दिल्ली भेजा था कि बेटा सरकारी नौकरी ही चाहिए, प्राइवेट नहीं चाहिए। नौकरी कौन सी, सरकारी। अब सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो अंदर से क्या है, अफ्लिक्शन है, कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है। बोलो है कि नहीं। तो सबके अंदर पीड़ा है, नौकरी ना लगने की सबके अंदर कष्ट है, पीड़ा है, दुख है। तो सब लोग नौकरी कंफर्म करना चाहते हैं कि नहीं, बोलो। तो नौकरी मेरे साथ मिल जाना, इन्वॉल्वमेंट, नौकरी कंफर्म करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं बेटा, नौकरी कंफर्म करना चाहते हैं। तो अब उम्र गई बीत, अब सरकारी नौकरी मिली नहीं, तो चाहते हैं कि चलो प्राइवेट से ही काम चला लें। लेकिन पापा तो एग्री करेंगे नहीं। पापा ने कहा था सरकारी, प्राइवेट नहीं। लेकिन उम्र बीत गई तो अब कम से कम प्राइवेट करने का परमिशन चाहिए ना। इसलिए पिताजी से कन्फर्म लेने गए। कन्फर्म, पक्का करना, और कन्फर्म, आज्ञा लेना, आज्ञा मानना, ओबे करना। यानी पिताजी से कन्फर्म लेने गए, आज्ञा लेने गए कि पिताजी सरकारी से तो गए, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट से भी चला जाऊं, तो नौकरी प्राइवेट करने का कन्फर्म दीजिए, मतलब आज्ञा दीजिए। तो आज्ञा मानने के लिए उसने आज्ञा लेने गया, कन्फर्म लेने गया, ठीक है। तो नौकरी नहीं लगी थी तो क्या था, अफ्लिक्ट, इसलिए नौकरी कन्फर्म करना चाहता था। तो पिताजी से कन्फर्म लेने गया, आज्ञा लेने। कन्फर्म मतलब पक्का करना, और कन्फर्म का मतलब आज्ञा मानना। पिताजी ने कहा जब तुम्हें यही करना था तो दिल्ली क्यों गया था। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, इस रोड के हॉरिजॉन्टल चले जाओ। इस रोड के हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा, समतल, स्ट्रेट। तो इस रोड के हॉरिजॉन्टल चले जाओ, मेरे मित्र का एक कंपनी है, मैं उसको इम्प्लाई कर देता हूँ। इम्प्लाई का मतलब सूचित कर देना। तुम इस रोड के हॉरिजॉन्टल चले जाओ, मैं अपने मित्र को इम्प्लाई कर देता हूँ, सूचित कर देता हूँ, वो तुमको अपने यहाँ नौकरी पे रख लेगा। तो मित्र को सूचित कर दिया कि मेरा एक बेटा नल्ला है, इसको अपने कंपनी में नौकरी दे देना। अब वो मित्र को खबर मिली कि अच्छा उसका बेटा आ रहा है। तब तक उसी मिड में जैसे ही फोन रखा, उसके यहाँ 4-5 रॉबरी, मतलब डकैत आते हैं, रॉबर, और उसके यहाँ डकैती शुरू कर देते हैं और पूरे कंपनी को, घर को लूट लेते हैं दोस्त के यहाँ। अब दोस्त के दिमाग में डाउट गया कि जरूर उसका नल्ला बेटा ने काम करवाया होगा। बेरोजगारी में लोग क्या क्या नहीं कर जाते हैं, तो वही करवाया होगा। अब जैसे ही वो पहुंचा, बोला अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुलिस पहले से इंतजार कर रही थी, सारा दोष इम्पोज कर दिया गया। इम्पोज मतलब थोप दिया गया। भाई जब नेगेटिव फैलता है तो 50 तक फैलती है ना। एक तो नौकरी की धब्बा नहीं लगा था, ऊपर से चोरी का आरोप लगा, सो लग शनि साक्षात चल रहा था उसके साथ। तो उसके क्या हुआ, सारे दोष इम्पोज कर दिए गए, लगा दिए गए। अब सारा इम्पोज कर दिया गया। अब बोलो जज क्या किया, उसको इन्फ्लिक्ट दे दिया। इन्फ्लिक्ट का मतलब दंड देना। तो जज ने उसे इन्फ्लिक्ट दे दिया, मतलब दंड दे दिया। तो दंड दे दिया, इन्फ्लिक्ट दे दिया, दंड दे दिया। अब बोलो मामला हो गया, उसका दिमाग इंट्रिकेटेड हो गया, उलझ गया। गया था नौकरी करने के लिए, पहुंच गया जेल। ये तो राम रहीम वाला हाल हो गया उसके साथ।
है ना। तो माइंड बड़ा ही इंट्रिकेटेड हो गया, दिमाग बिल्कुल उलझ गया, इंट्रिकेटेड माइंड हो गया, दिमाग बिल्कुल उलझ गया, डिफिकल्ट हो गया, कठिन लगना शुरू हो गया उसको, यानी इंट्रिकेट हो गया, उलझ गया। क्लियर है। अब वो सोचा कि इससे अच्छा था कि मैं इरिगेट करता, सिंचाई करता, लेकिन जेल में रह रहे वो तपस्या करता रहा। सोचा अब जीवन में हर काम करूंगा, लेकिन अब नौकरी नहीं करूंगा। नौकरी में बड़ा झमेला है, सरकारी नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट करने गया तो जेल पहुंच गया, इसे लगता है कि मेरे नसीब में नौकरी नहीं है। जेल में बैठे बैठे तपस्या करता रहा तो उसके सारे ग्रह गोचर कट गए और फिर धीरे धीरे टाइम लैप्स होता गया। लैप्स मतलब बीतना। उसका माइंड बड़ा इंट्रिकेटेड हो गया है। वो सोचा था कि अब मैं बाहर निकलूंगा तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेट करूंगा मतलब सिंचाई करूंगा। समय लैप्स होता गया, समय बीतता गया, धीरे धीरे बीतता गया। तो अब जब बाहर निकला तो जमीन में गया कि पिताजी अब खेती ही करूंगा। तो पिताजी से फावड़े लिया, फावड़े कुदाल लेकर के अब जमीन में गया बिल्कुल चलाने के लिए। तो भाई पढ़ा लिखा था ही, तपस्या किया था, उसमें तेज आ गया था, पूरा लड़का था ईमानदार, अब तेज आ गया। जैसे ही फावड़ा चलाया एक पत्थर से टकराया और जब पत्थर निकाला तो इतना बड़ा सा एक निकला ल्यूमिनियस स्टोन, चमकीला पत्थर। ल्यूमिनियस मतलब क्या होता है? चमकीला। ल्यूमिनियस स्टोन निकला, चमकीला पत्थर निकला और वो स्टोन था डायमंड। देखो किस्मत कैसे चमकता है। पूरा करोड़पति रातों 1 मिनट के अंदर, जेल से निकलते ही करोड़पति। अब जब करोड़पति बनना, डायमंड मिला, इतना बड़ा सा ऐतिहासिक चेंज हो गया उसके लाइफ में। अब जो आसपास में खेत में काम कर रहे थे लोग, सब लोग हो गए मैलिस। मैलिस मतलब द्वेष। आप दिल्ली आए हो ना तो आपसे अधिक चिंतित आपका पड़ोसी है। मतलब आपके पिताजी से अधिक चिंता करने वाला कोई है तो आपके रिलेटिव्स और आपके पड़ोसी। पिताजी तो मस्त है कि पढ़ रहा है, लेकिन सुबह शाम पूछे बेटा आपका कहाँ? दिल्ली। तो आजकल दिल्ली में सब पढ़ता थोड़े है, तो कुछ ना कुछ पिंच करता रहेगा जिससे पिताजी टेंशन में रहे। तो पड़ोसी क्या हो गया? मैलिस हो गया, द्वेष में आ गया। अब मैलिस हो गया, द्वेष। अब उससे अंदर से नहीं तो जलस, जलन की भावना, उसमें जेलस आ गया कि यार अब तो करोड़पति बन गया है, पत्थर मिल गया, रातों रात अमीर हो गया। अब पड़ोसी ने सोचा कि मार्शल सम्मान, युद्ध संबंधी सामान खरीद करके इसके घर से डायमंड चुरा लिया जाए। मार्शल सामान तो भाई जिसके पास संपत्ति आती है वो सुविधा भी तो रखता है। तुरंत स्टोन तोड़ा, बाहर जाकर डायमंड बेचा और वो भी मार्शल सामान मिसलेनियस प्रकार खरीद लिया। चाकू, गंडा बंडा जो होता है, क्या क्या बोलते हैं, कट्टा बट्टा, सब खरीद के घर पे ले आया। मिसलेनियस प्रकार, मिसलेनियस मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, मिसलेनियस प्रकार के मार्शल सामान खरीद लिए गए। अब भाई जब कोई व्यक्ति नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फैलता बहुत तेजी से है। तुम किसी को अभी नीचे बदमाशी कर जाओ, तुरंत पेपर में कल आ जाएगा फलाने लड़के ने फलाने से बदमाशी किया था और तुरंत जेल बिल हो जाएगा। तो नेगेटिव फैलता बहुत तेजी से। और नहीं, जैसे बहुत लोग किसी को जानता नहीं था लेकिन तुरंत एक केस मुकदमा हो गया तो फलाने बाबा जेल चले गए। नेगेटिव। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हो जाए तुम्हारा, तुरंत पूरा गांव जान जाएगा फलाने का बेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है। तो पॉजिटिव भी फैलता है और नेगेटिव फैलता है। तो उस लड़का के जब डायमंड मिला तो उसका ओवरवेलमिंग डिमांड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड। हर लोग उसको जानने लगे कि उसी के यहाँ डायमंड है, पूरा सरकार तक जान गया। ओवरवेलमिंग डिमांड हो गया कि भाई डायमंड मिला तो उसी को है। अब करोड़पति बन गया था। एक दिन का फेनोमेनन ये था, घटना। फेनो मतलब घटना। एक दिन का फेनोमेनन ये था, घटना ये था कि उसने सोचा लड़के ने कि इतना डायमंड में क्या करूंगा, सबको सप्लीमेंट दे देता हूँ। सप्लीमेंट का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करके दे देना। तो सप्लीमेंट कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, सबको बढ़ा देता हूँ, आगे दे देता हूँ। लेकिन तभी वो अचानक से सरमाइज किया। सरमाइज मतलब अनुमान लगाया कि ऐसा करने से गड़बड़ होगा, लोगों में आकांक्षा बढ़ जाएगी, क्यों ना सबको बुला के वर्टिकल खड़ा करके कोड़े से ठुकवा दूँ। यानी वर्टिकल खड़ा कर दूं, वर्टिकल लंब, और लंब खड़ा करके आराम से पीछे से कोड़ा लगवा दूं तो अपने आप शांत हो जाएगा दहशत माहौल में। ठीक है, चलो अब मेरे साथ मिलकर बोलो, अफ्लिक्ट पीड़ा देना, अफ्लिक्ट
कष्ट देना, कन्फर्म पक्का करना, कन्फर्म पक्का करना, कन्फॉर्म आज्ञा मानना, कन्फॉर्म आज्ञा मानना, हॉरिजॉन्टल समतल, हॉरिजॉन्टल सीधा, इम्प्लाई समझाना, इम्प्लाई सूचित करना, इम्पोज थोप देना, इम्पोज लगा देना, इम्प्लाई सूचित करना, इम्पोज थोप देना, इन्फ्लिक्ट कष्ट देना, इन्फ्लिक्ट दंड देना, इंट्रिकेट उलझा हुआ, इंट्रिकेटेड माइंड उलझा हुआ दिमाग, इरिगेट सिंचाई करना, इरिगेट सींचना, लैप्स समाप्ति, लैप्स बीतना, ल्यूमिनियस चमकीला, ल्यूमिनियस शाइनिंग, मैलिश द्वेष, मैलिश घृणा, मार्शल युद्ध संबंधी, मार्शल लड़ाकू, मिसलेनियस अनेक प्रकार का, मिसलेनियस मिश्रित, ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा, ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा, फेनोमेनन घटना, फेनोमेनन तथ्य, प्रेजुडाइस पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइस भेदभाव, सप्लीमेंट जोड़ना, सप्लीमेंट ऐड करना, सरमाइज अनुमान लगाना, सरमाइज गेस करना, वर्टिकल लंब, वर्टिकल लंब रूप। बोलो 90% याद हुआ कि नहीं हुआ? अफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कन्फर्म, कन्फर्म, हॉरिजॉन्टल, इम्प्लाई, इम्पोज, इन्फ्लिक्ट, इंट्रिकेट, इरिगेट, लैप्स, ल्यूमिनियस, मैलिस, मार्शल, मिसलेनियस, ओवरवेलमिंग, फेनोमेनन, सप्लीमेंट, सरमाइज, वर्टिकल। चलिए अब क्या है कि इसमें हिंदी भी है, सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी है, सेंटेंस भी है, तो एक बार इसको देखना है, ठीक है। और जब कल आओगे फिर रिवीजन कर लेंगे हम लोग कल मतलब मंडे को, ठीक है। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक तो मेरा ही है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बस लक्ष्य रखना है नौकरी का और समझने का प्रयास करना है। भाभी सही। नाउन की बात करें, ठीक है। नाउन की बात करें, बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ने का प्रयास करें। शुरू से बचपन से आज तक आप नाउन सब लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। हर चीज़ बचपन से आपने देखा होगा और बचपन से हर एक किताब में पढ़ा होगा कि एनी नेम इज़ अ नाउन। कल हमने शुरू किया था और बताया था कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। याद आ रहा है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? तो हमने कहा था सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, सब्जेक्ट और उनके प्रोनाउन चाहिए, या फिर नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। नाउन इक्विवेलेंट में कहा था जेरेंट, इन्फिनेटिव, क्लाउज, फ्रेज, ये सब पार्ट चाहिए। हमने नाउन कल शुरू नहीं किया था। आज मैं नाउन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, यहाँ से क्लास आपका स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करो। यहाँ पे हम चीज़ करें कि नाउन, जैसे आप नाउन की बात करो तो पहले फोकस ये करना कि इस दुनिया में जो भी चीज़ आया है वो चीज़ आता हमेशा सिंगल है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। पहले वो एक होता है, फिर उसकी जाति बनती है, राइट। जैसे मान लो कोई बच्चा किसी घर में जन्म लिया, कोई बच्चा जन्म लिया तो जब लिया तो उसका कोई नाम है, इसलिए उसको बालक बोलते हो। तो इसलिए बर्थ और डेथ, ये दो चीज़ व्यक्ति बिना नाम का हो जाता है। जब व्यक्ति का बर्थ होता है तो उसका कोई नाम नहीं, बच्चा बोलते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसमें कोई नाम नहीं, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो। मरने के बाद उसको अंबानी नहीं बोलेगा, बोलेगा बॉडी है, ये लाश है, और उसको बाहर निकाल, घर से बाहर निकाल देगा। वो जितने भी 27 मंजिला घर है ना उसके, वो घर से बाहर निकाल देगा उसको, समझ रहे हो। वो फिर किसी काम का व्यक्ति उसको सीधा जितना जल्दी बाहर फेंको उसको, मतलब क्या बन गया? बॉडी, लाश, फिर उसका नाम नहीं होता। तो वो एज ए नॉन लिविंग काम करता है, ठीक है। यानी कि हम नाउन की बात करें तो नाउन में जो भी पार्ट होते हैं, यानी सबसे पहले ये सीखो कि व्यक्ति जब आता है
तो उसका कोई नाम नहीं होता। फिर जब व्यक्ति आता है फिर एक समाज बनता है उसका। जब समाज बनता है तो वो सारे नाउन जिसका एक समाज बन जाता हो वो सारे नाउन को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? कॉमन नाउन। यानी हर एक नाउन, पहले ओरली दिमाग फिट कर लो, फिर एक चीज पढ़ा दूंगा ताकि पता चले कॉमन क्या होता है। तो हर एक नाउन बोलो कौन सा होगा? कॉमन नाउन। पहले पेन अकेला है, बोलो इसकी जाति है कि नहीं? ये भी पेन है, ये भी पेन है, सबको पेन ही तो बोलते हो ना, तो सब हो गए कॉमन नाउन। बॉय, अब मैं कहा बॉय तो कौन सा बॉय? किसी का नाम बोला तो बॉय कौन सा नाउन? काऊ कौन सा नाउन? जो भी चीज तुम देख रहे हो सब कॉमन नाउन है। क्लियर? ये टेबल कौन सा नाउन? बोर्ड कौन सा नाउन? बिल्डिंग कौन सा नाउन? काऊ कौन सा नाउन? एलिफेंट। कोई दिक्कत? अच्छी बात। अब कोई भी चीज़ जो तुम देखते हो कॉमन नाउन होता है। अब देखने के बाद को तुम उसको चाहते हो कि हम एक बना दें, मेरे पास से रहे और कहीं ना जाए, उस सबको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्योंकि नामकरण कर दिया, कुत्ता प्रॉपर कॉमन था लेकिन कुत्ते का नाम कर दिया टॉमी, तो कुत्ता तुम्हारे पास है कि नहीं? तुम बुलाओगे टॉमी, मार्केट में कुत्ते हैं, बुलाओ टॉमी, आएगा? मार्केट कुत्ते को, कुत्ते मार्केट 10-20 हैं, बोलो टॉमी, आएगा? लेकिन 10 कुत्ते में एक कुत्ता तुम्हारा टॉमी भी था, बुलाओ टॉमी, आएगा नहीं आएगा? यानी टॉमी अब कुत्ता नहीं है। टॉमी को अब लग रहा है कि मैं इन कुत्तों के साथ बेकार हूँ, अब वो बन गया टॉमी। नहीं, टॉमी बोलो पर्टिकुलराइज हुआ कि नहीं? तो जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर करते हैं, खास बनाते हैं, तो क्या बन जाता है? तो कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। क्लियर? तो पहला हमने कहा कॉमन, तो कॉमन का मतलब रेफर्स टू मेनी और प्रॉपर का मतलब रेफर्स टू वन, जो एक होता है। क्लियर? बॉय बोला तो कॉमन, बॉय में एक बोला राज, वो बन गया तुम्हारा कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। राइट? अब ये सारे नाउन हो गए। अब बॉय हो चाहे गर्ल हो, कुत्ता हो या बिल्ली हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा एक समाज में रहना चाहता है। अगर उसके साथ उसके समाज को बोल दो तो बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे ग्रुप ऑफ बॉयज़, बेबी ऑफ गर्ल्स, स्वॉर्म ऑफ मॉस्किटोज। कई एग्जाम में पूछा है, अभी हाल में सिर्फ में पूछा था मॉस्किटो के ग्रुप को क्या कहते हैं, मतलब हिंदी में नहीं अंग्रेजी में, वहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स था, है ना, कि डॉट मॉस्किटोज, आगे कुछ और लिखा था। तो मॉस्किटो क्या है? कीट, कीट पतंग है ना। तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वीज हो, मॉस्किटोज हो, इंसेक्ट्स हो, ये सब के झुंड को स्वार्म बोलते हैं, SWARM। तो स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, इसके समाज को स्वार्म बोलते हैं। लड़कियों का झुंड, बेबी, बेबी नहीं बेबी, BEVY, बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का झुंड। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोलते हो ना। तो ये सब का लिस्ट आपको लिख के मिल जाएगा नाउन की बुक में। आप जब एडमिशन लोगे तो नाउन का बुक ले लेना साथ साथ। आज से शुरू कर दो क्लास। अब यहाँ पे क्या, बेबी ऑफ गर्ल्स, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मान लो, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे लिखो 4 क्वेश्चन, लिखो अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज कमिंग हियर, a baby of girl is coming here, a baby of girls are coming here, नहीं, the baby of गर्ल्स आर कमिंग हेयर। मैं हमेशा कल भी बात किया था कि नाउन हमेशा तुमको कंफ्यूज करेगा। अब ये 4 एग्जाम्पल दिया, अगर तुमको फैक्ट नहीं पता होगा तो आंसर तुम गलत लगा सकते हो, इसका संभावना ज़्यादा होगा। अगर तुम्हें फैक्ट पता होगा कि यही सत्य है तो कॉन्फिडेंस रहेगा तुम्हारे अंदर, फिर तुम उसको सही कर दोगे। पहला है अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज कमिंग हियर, अ बेबी ऑफ गर्ल इज कमिंग हियर, अ बेबी ऑफ गर्ल्स आर कमिंग हियर, द बेबी ऑफ गर्ल्स आर कमिंग हियर। अब यहाँ ध्यान दो, सब में यहाँ पे गर्ल्स है, यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे गर्ल्स है, गर्ल्स है। हर चीज़ को बारीकी से देखो और डिसाइड करो कि विच वन इज राइट, विच वन इज रॉन्ग, इसमें कितने सही हैं, कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। आपने फैसला कर लिया तो हाथ उठाओ, फर्स्ट,
राइट में कितने लोग? 10-12 लोग। सेकेंड राइट में कितने लोग? 2-4-5 लोग। थर्ड राइट में कितने लोग? 1-2 लोग। लास्ट राइट में कितने लोग? 2-4 लोग। और बाकी लोग मेरे साथ। अच्छी बात। अब ध्यान दो, पहला एग्जाम्पल राइट है, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। अब मुद्दा क्या है? तो इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन हमेशा होता है सिंगुलर। इस लिखने से क्या, ये सब जब विस्तृत पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। इसलिए हमेशा इज सही होगा, कहीं भी आर नहीं होता। यहाँ पे गर्ल नहीं होता, गर्ल्स होता है। कैसे होता है डिस्कस करेंगे आज और अभी, ठीक है। बेबी वर्ड अलग है, ये बेबी है, बी भाई। वो बेबी मतलब बच्चा होता है, ये बच्चा वाला गर्ल नहीं है, ये बड़े वाले गर्ल की बात हो रही है ना। चलिए वापिस आते हैं। यानी इसको लोग कह सकते हैं कि नाउन की बात करें तो कह सकते हैं कि ऑल दैट, है ना, ऑल दैट यू कैन फील थिंक, ठीक है। ऑल दैट यू कैन, लिखना शुरू करो, नाउन शुरू है यहाँ से लिखना शुरू करो। ऑल दैट यू कैन फील थिंक, सी भी कर सकते हो, सी इज कॉल्ड नाउन। ऑल दैट यू कैन सी फील थिंक इज कॉल्ड नाउन। ऑल दैट यू कैन फील, जिसको तुम फील करते हो, थिंक सोचते हो, सी देखते हो, इज कॉल्ड नाउन, वह नाउन है। अब प्रश्न उठता है कि ऑल दैट यू कैन फील, जिसको फील करते हो, जिसको थिंक करते हो सोचते हो, जिसको सी करते हो देखते हो, तो जिसको भी तुम देखो सब नाउन है, फील करो सब नाउन है, थिंक करो सब नाउन है। कैसे सर? अब बोलो, मैं तुमको देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, इसे देख रहे हो, इसे देख रहे हो, सब नाउन है। फील कर रहे हो, बोलते हो ना कि मेरे पास पेशेंस है, पेशेंस फील कर रहे हो, धैर्य। मुझे प्यार है, फील कर रहे हो, तो जो चीज तुम फील कर रहे हो वो सब नाउन है। थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, कोई पीट दिया, सोच रहे हो कि मैं उसको कैसे पीटूं, ये सब नाउन सोच रहे हो तुम। यानी जो तुम सोचते हो, थिंक करते हो, चाहे वो दिखे या ना दिखे, सब नाउन है। हवा दिख रहा है लेकिन नाउन है कि नहीं, बोलो। लाइट दिख रहा है लेकिन है ना, नाउन है। तो लाइट हो, हवा हो, एयर हो, विंड हो, हीट हो। अब बोलो गर्मी, गर्मी किसी को दिख रही है? अभी तुमको गर्मी लग रहा है, दिख रहा है कि सर गर्मी यहाँ से नहीं ना, तो गर्मी दिख नहीं रहा, लेकिन गर्मी वर्ड तुमने बोला ना, नाउन है। तो जो तुम बोल दिया, यानी कि जो बोल दिया फील थिंक सी, इसको तुम बोलते कैसे हो? तो कह सकते हो कि द वर्ड दैट stands for, the word that stands for name, जो नाम पर आधारित हो। यानी कि फील किसको करते हैं? नाम होना चाहिए। थिंक सोचते किसको? नाम होना चाहिए। सी करते हो, नाम होना चाहिए। अगर तुमने देखा तो कुछ न कुछ नामकरण करोगे ना उसका, कि भाई हमने कलम देखा, हमने बोर्ड देखा, हमने टेबल देखा, मैन देखा, वुमेन देखा, फील किया। क्या फील किया बताओ? अगर नहीं बता सकते तो वो नाउन नहीं होगा। अगर बता दिया कि प्यार फील किया, मोहब्बत फील किया, नफरत फील किया, धैर्य फील किया, वो नाउन हो गया। तुमने थिंक किया, किस पे सोचा? अब गर्मी लग रही है तो गर्मी पे सोचा, तो जो सोचा वो सब नाउन था। जो तुम नाम दिया, गर्मी, हीट, ठंडा, गरम, टेस्ट, स्वाद, अच्छा, जो भी तुमको स्वाद लगा, स्वाद वर्ड बोला तुम्हें, स्वाद, तो स्वाद वर्ड हो गया नाउन। जो तुम किया, टेस्टी है, टेस्टी हो गया नाउन। जो तुम बोलते हो सब क्या हो गया? वो दिक्कत। तो हमने कहा स्टैंड्स फॉर नेम। अगर सीधी भाषा में समझें तो नेम का मतलब कह सकते हो एनी नेम इज अ नाउन। एनी नेम इज अ नाउन। जो भी नामकरण लो सब नाउन, टेंशन फ्री। एनी नेम इज अ नाउन।
ठीक है बाबू, एनी नेम इज अ नाउन, कोई भी नाम हो क्या होगा, नाउन होगा। अब एग्जाम्पल में जो मन करता है डाल दो, टेबल चेयर हीट लाइट, टेबल चेयर हीट लाइट पेन पेंसिल। एग्जाम्पल डाल दो, टेबल चेयर पेन पेंसिल। अभी आपको मैं भूमिका बना रहा हूँ नाउन का, धीरे धीरे लाऊंगा उस पॉइंट पे। कहा था ना कि मैं पढ़ाऊंगा बेसिक, जैसे कल आपको लगा होगा पता नहीं सर कैसे पढ़ाएंगे, तो बेसिक से शुरू करूंगा जहां से दोबारा लाइफ में नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नाउन की बात करें, नाउन की बात करें तो एक जो तुम देखते हो विजिबल, जो तुम नहीं देखते हो इनविजिबल। भाई देखते क्या हो, प्लेस, देखते क्या हो, थिंग, देखते क्या हो, पर्सन, है ना बाबू। तो जो भी चीज तुम देखते हो, पर्सन प्लेस थिंग, पर्सन राम देखते हो ना, थिंग पेन देखते हो ना, प्लेस पटना, तुरंत दिल्ली लिख दो, ठीक है। तो बोलो ये सब प्लेस थिंग है ना, सब देखते हो ना, बोलो सब तुम्हारा विजिबल है कि नहीं। बात करें इनविजिबल की, तो इनविजिबल की बात करें जो तुम नहीं देख पाते हो लेकिन है तो जरूर। तो इनविजिबल में क्या नहीं देख पाते भाई, तो जो चीज़ तुमको, जैसे मान लो कोई भी, इसको तुम स्टेट कह सकते हो, मतलब अवस्था, है ना जी। कोई चीज़ अवस्था हो या कोई एक्शन हो, इसको देखना मुश्किल होता है, बोलो है कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बोले लाफ, लाफ है तो वर्ब हंसना, लेकिन हंसना तुम फील करते हो ना कि उसका हंसना अच्छा लगता है, उसका हंसना अच्छा लगता है, या रोना बुरी बात। तो रोना यानी वीप, हंसना लाफ। तुमने जब नामकरण किया उसका तो बोलो नाउन हुआ कि नहीं, एक्शन है कि नहीं। वो दौड़ना अच्छी चीज़ है, भले तो भाई जेरेंट वही तो है कल पढ़ाया था। जेरेंट को नाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बना सकते हैं सब्जेक्ट। टहलना अच्छी बात है, वॉकिंग इज गुड, तो वॉकिंग नाउन हुआ कि नहीं हुआ, तो वह एक्शन ही तो है। कल ही तो बताया था बेटा कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, नाउन। तो नाउन पढ़ा रहा हूं तुम्हें, एक्शन, यानी जो एक्शन होगा नाउन होगा, उसको नाउन बनाते हैं हम। वॉकिंग इज गुड, स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो स्मोकिंग क्या हुआ, एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। सिगरेट भी नाउन, स्मोकिंग भी नाउन, समझ में आया कि नहीं। बोलो अब यहाँ पे बोलते हैं कोई भी चीज़ तुम करते हो, वो दिक्कत स्टेट। अब स्टेट का मतलब अवस्था। अब कोई व्यक्ति ओल्ड है, बूढ़ा है, तो बोलो ओल्ड वर्ड है बुढ़ापा। ये बुढ़ापा बचपन किसी को दिखता है, बोलो। अब कोई 10 वर्ष का बच्चा है तो उस 10 वर्ष बच्चे को देखोगे ना, बचपना दिख पाएगा तुमको, बोलो। बच्चे का बचपन देख पाओगे, लड़कपन देखते हो किसी का, या तो बच्चा बचपना तो एक्शन उसका है, लेकिन बचपना अवस्था ना उसका हो गया। ओल्ड वो आदमी दिखेगा, लेकिन जो बुढ़ापा है वो दिख रहा है तुमको। अच्छा देखिए चेहरे पे दिख रहा है, तो चेहरा देख रहे हो, बुढ़ापा कहाँ है। बुढ़ापा एक अवस्था का बाबू। चाइल्ड बचपना, जवानी, जवानी दिखती है कहीं, बोलो। हाँ से दिखती, देखिए ऐसे हो गया हूं। ये तुम बॉडी दिखा रहे हो, तो बॉडी भी तुम्हारा नाउन ही है, लेकिन जवानी क्या है, अवस्था है। और अवस्था दिखती नहीं है, अवस्था को फील करते हैं, अवस्था को फील करते हैं। जवान व्यक्ति भी कैंसर से मर रहा होता है, तो जवानी का मतलब ये नहीं कि जवानी तुम कहीं छत से कूद गए तुम ऐसे खड़े रहे, वो नहीं है। जवानी का एक अवस्था है, अवस्था मतलब स्टेट जिसको हम फील करते हैं, वो कहीं होता नहीं है। कोई कहा कि दिखाओ जवानी, दिखाओगे कि जवानी ले जा। अगर ऐसा होता तो हर जगह जवानी की दुकान लगी होती, बटरी होती, 5 जवानी खरीद के ले वहां से, समझा। तो ये सब फील है, अवस्था है, और अवस्था को हम फील करते हैं, स्टेट है। तो ओल्ड हो, चाहे यूथ हो, चाहे चाइल्डहुड हो, ये सब चीज़ क्या है बेटा, नाउन है, इनविजिबल है, देख नहीं पाते। क्लियर हुआ। तो ये सब नाउन हो गया। अभी सिर्फ मैं तुम्हें नाउन सिखा रहा हूँ ताकि ये मत समझो कि पेन ही नाउन है,
लोग कंफ्यूजन यही पाते कि कलम नाउन, टेबल नाउन, ऐसा नहीं, हर चीज नाउन है जिसको फील करते हैं। वो मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं ताकि तुम यही मत उलझ जाओ कि नाउन है कि नहीं। व्यक्ति को पहचानना ही नहीं आता, पहली बात, एरर तो बात की बात है। तो पहले तुम पहचानना सीखो कि सब नाउन है कि नहीं। देखो ब्यूटीफुल अलग वर्ड है, लेकिन ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है कि फुल लग गया, फुल होते हैं एडजेक्टिव, लेकिन सुंदरता बोलो फील करते हो ना जी, तो बोलते हो फुल सुंदर है। और भी कुछ सुंदर देखते हो, तो जो सुंदरता देखते हो बोलो वो नाउन हुआ कि नहीं हुआ। ब्यूटी इज, जहां भी तुम इज लगा सकते हो, वर्ब लगा सकते हो, वो सब नाउन होता है। कोई दिक्कत, इससे बात करेंगे लोग, आगे बढ़ते हैं। अभी सिर्फ मैं नाउन पे फोकस कर रहा हूं, अभी नाउन स्टार्ट नहीं किया, नाउन के डिफिनीशन पे फोकस कर रहा हूं ताकि आपका डिफिनीशन क्लियर हो, आप नाउन समझ पाए। यहां पे हम बात करें बच्चे, अब इस नाउन में हम आगे चलें तो नाउन चाहे विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, कुल मिलाकर के दो भाग में बांट सकते हैं। एक जो विजिबल होगा वो काउंटेबल होगा, और जो इनविजिबल होगा वो अक्सर अनकाउंटेबल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। काउंट एबल, काउंट का मतलब गिनना, एबल योग, जो नाउन को तुम गिन सकते हो, जो काउंटेबल होता है, वह नाउन को तुम प्रॉपर नाउन कह सकते हो। कैसे कहोगे बताऊंगा, लेकिन ये प्रॉपर नाउन को तुम काउंट कर सकते हो इजीली। क्यों भाई, क्योंकि एक होगा राम मोहन सोहन, अभी डिटेल चलेंगे यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर नाउन को तुम काउंट कर सकते हो। जो नाम तुम्हारा कॉमन होगा उसको भी तुम काउंट कर सकते हो, और जो नाउन तुम्हारा कलेक्टिव होगा उसको भी तुम काउंट कर सकते हो। क्लियर। अब जो नाउन तुम्हारा मटेरियल होगा ये अनकाउंटेबल होगा, और कुछ इसमें काउंटेबल की श्रेणी में आता है। जो नाउन एब्स्ट्रैक्ट होगा वह भी अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट काउंटेबल में आएंगे, तो वो काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। इसलिए नाउन को दो ही भाग में बांट दिएगा, एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। ठीक है, तो नाउन बेसिकली दो ही होंगे, एक काउंट करो, एक काउंट नहीं करो। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव हम लोग डिवाइड किया है ताकि बेहतर समझ में आ जाए। यहां तो बोल बच्चे, किसी को दिक्कत नहीं ना। क्लास में बात करूं। ठीक है बच्चे, यहां तक आगे बढ़िए। अब पहला बनाइए हेडिंग प्रॉपर नाउन। एक एक कर पढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। प्रॉपर नाउन बनाइए हेडिंग। प्रॉपर मिटा दूं ना इसको। प्रॉपर नाउन पहला पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, बड़े आराम से देखो, ना समझ में आए दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, 4 बार पूछो, 5 बार पूछो। प्रॉपर एक एक चीज, इसमें एक लाइन लिख लो बेटा, लिखो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ some particular person. Proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. Proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. Proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. Proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. Proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. Proper noun किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर के नाम को कहते हैं। अब खास का मतलब किसी व्यक्ति का नाम तुम ले लो, रिया, दिल्ली, है ना जी, कोई भी नाम ले लो, सारे नाम क्या हो जाएंगे तुम्हारे प्रॉपर नाउन। इतना ज्ञान आपके पास है। मुझे ये पढ़ना है कि प्रॉपर नाउन से क्या क्या गलतियां होती हैं। प्रॉपर नाउन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, प्रॉपर नाउन से अगर मैं मिस्टेक करूंगा अपने लाइफ में तो क्या करूंगा। इसलिए हेडिंग बनाइए कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन।
कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। एक बात और ध्यान देना, जो बच्चे मान लो क्लास में जो बोल पाते हो नहीं लिख पाते हैं, तो हैंड रिटेन नोट्स मेरा मिलता है ऑफिस में, वो आप ले सकते हैं। जिन बच्चों का बेसिक बहुत पुअर है, वो एक बेसिक ट्रांसलेशन का बुक है, वो आप ले सकते हैं। जहाँ भी दिक्कत हो अंग्रेजी में मुझसे पर्सनल मिल सकते हैं, कोई परेशानी हो बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। मान लो आज है बुक लेना है, कोई पैसे की दिक्कत है तो आप रजिस्ट्रेशन करा के बुक इशू करा सकते हो। फीस की दिक्कत है, एक बार 2 बार में दे सकते हो। कोई हेडेक लेके नहीं टेंशन काम करना है, आराम से पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है, पैसा कोई इशू नहीं। यहाँ तक काम करें, आगे बढ़िए। अब प्रॉपर नाउन हमने कहा कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी खास व्यक्ति वस्तु के नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है? कॉमन एरर्स। तो पहले 3-4 क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन कल बताया था यहाँ पे, राम इज अ गुड बॉय। दूसरा, अ राम इज अ गुड बॉय। तीसरा, द राम इज अ गुड बॉय। तीसरा, आई सॉ अ राम इन द फॉरेस्ट। कल बात हुई थी इस पे, आई सॉ अ राम इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तीन और 2 5 एग्जाम्पल हो गए बच्चे, इसको देखिए गौर से। लिख लिया सबने? पहला है राम इज अ गुड बॉय। दूसरा है, आओ क्या बात है, आ राम इज अ गुड बॉय। अच्छा लड्डू, हाँ बंटवा दो। लड्डू अभी खिला दिया जाए आप लोगों को। एक्चुअली ये पता है आपको कि 2 लाख सब्सक्राइबर धर्मेंद्र सर के हो चुके हैं, हाँ मतलब, तो उससे जो है आप लोगों को खूबसूरत सा बढ़िया सा लड्डू मिलेगा। तो लड्डू खाएं, बांट दो, हाँ लड्डू खाइए। सारे बैच में आज लड्डू ही मिलेगा। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो मेरी तरफ से लड्डू खा लेंगे, ठीक है, सबको मिलना है। तो 2 लाख सब्सक्राइबर के उपलक्ष्य में सारे बच्चों को लड्डू मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो लड्डू आप खा लें, कोई बात नहीं। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। तो राम इज अ गुड बॉय, अ राम इज अ गुड बॉय, द राम इज अ गुड बॉय, आई सॉ राम इन द फॉरेस्ट, आई सॉ राम इन द फॉरेस्ट। अब जहाँ तो उठाइए, फर्स्ट राइट में कितने लोग? वेरी गुड। सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, लास्ट राइट, कोई बात नहीं। अब एक एग्जाम्पल कल हमने दिया था, तो बताया था, आज वहीं से क्लियर करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या बनेगा वो समझो। सबसे पहले जानना है कि प्रॉपर नाउन का पहचान क्या है। तो प्रॉपर नाउन का एक ही पहचान है बेटा, वो ध्यान देना। अगर मैं इस राम को अगर मैं ऐसे कर दूं तो यह भी गलत हो जाएगा। यानी प्रॉपर का पहला पहचान कि हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट यही लिखो कि प्रॉपर नाउन, पहला राइट हो गया, लिखो प्रॉपर नाउन इज always be written with capital first letter. Proper noun is always be written with capital first letter, पहला लेटर with capital first letter। यानी proper noun always be written with capital फर्स्ट लेटर, यानी पहला जो लेटर होगा वो प्रॉपर नाउन का अगर है तो पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। क्लियर हो गया? पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। कहीं भी हो, सेंटेंस की शुरुआत करे चाहे सेंटेंस की बीच करे, जो पहला होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। कब? अगर वो प्रॉपर नाउन है तब। जैसे अगर राम यहाँ है, अगर ये राम नाम का व्यक्ति है तो कैपिटल में होना चाहिए इसको। क्लियर? समझा रहा? जैसे हमने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे,
आई सॉ राम इन द पार्टी। आई सॉ राम इन द पार्टी, तो बोलो राम कैपिटल है कि नहीं है? तो सेंटेंस के बीच में है कि नहीं? तो पार्टी में राम को देखा, या फिर कहा आई मेट राम इन द पार्टी, मैं मिला किससे? राम से। कहाँ मिला? तो बोलो ये राम कैपिटल हुआ कि नहीं हुआ? तो राम कहीं भी आए, राम मोहन सोहन कहीं भी आए, अगर वो कोई प्रॉपर नाउन का यूज करना है तो कैपिटल में होगा। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट नंबर 2, अब यहाँ ध्यान दो, ये गलत क्यों हुआ भाई? क्योंकि ए लगा है। ए गलत क्यों हुआ? द लगा है। इसका मतलब कंसेप्ट ये बना कि प्रॉपर नाउन से पहले 90% आर्टिकल नहीं लगाते हैं, यानी ये दोनों गलत होगा। तो लिखो नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब 90%, नॉर्मली नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, मतलब आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बोलो यहाँ पे आर्टिकल ए हुआ कि नहीं? तो प्रायः नहीं लगेगा। प्रायः के नीचे लिख लो 90%, 90%, ऐसे कर लो 90%। मतलब यह रूल 90% तक क्षम्य है, यानी 10% लग सकता है, वही आर्टिकल का क्वेश्चन बनेगा कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल कहाँ लगाते हैं, कब ये लगाते हैं, कब द लगाते हैं। क्या ये राम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तरीका बदलेगा। क्या द राम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तरीका बदलेगा। वो कब बदलेगा? जब पढ़ाऊंगा तुम्हें आर्टिकल या फिर एडवांस क्लास। क्लियर? अभी तो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बच्चों वाली क्लास, ताकि तुम्हारा जड़ एक बार स्ट्रॉन्ग बना दूं। तो बोलो दोनों गलत क्यों समझ में आया? क्यों गलत समझ में आ गया ना? अगर मान लो कोई बोले कि द इंडिया इज द बेस्ट, बोलो राइट कि रॉन्ग? क्योंकि इंडिया प्रॉपर नाउन, द इंडिया नहीं होगा। द दिल्ली हो सकता है क्या? बोलो नहीं ना। द दिल्ली हो सकता है? नहीं हो सकता। बोलो द रिया हो सकता है क्या? द प्रिया? नहीं ना। तो द कहीं नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल, टेंशन फ्री। अगला कंसेप्ट, अब कंसेप्ट 2 हो गया बच्चे। अब ध्यान दो, अब एग्जाम्पल 2 है, आई सॉ अ राम इन द फॉरेस्ट। ये सेंटेंस देखा जाए तो ये राम अगर प्रॉपर नाउन है तो पहला गलती आर्टिकल ए नहीं आएगा। दूसरा गलती, क्या आई सॉ राम इन द फॉरेस्ट, जंगल में राम कोई भगवान तो है नहीं कि दर्शन दे दिए, है ना? क्या ऐसा? तो यहाँ पे लिखता भी राम गॉड, लिखता भी तो गॉड नहीं है, पक्का बात। जब गॉड नहीं है तो जंगल में क्या करेगा राम? इसका मतलब है कि एग्जामिनर कुछ और जानना चाहता है, तो वो फिर होगा रैम, RM कैपिटल लेटर। तो इस रैम का हिंदी पता है क्या होता है? भेड़। आई शॉ, मैं देखा, क्या देखा? एक भेड़। कहाँ देखा? जंगल में। जंगल में एक भेड़ देखा। भाई देख सकते हो, चूहा भी देख सकते हो, भेड़ जंगल में देख लिया, कोई बड़ी बात हो गया? तो इज का आई सॉ अ रैम इन, इन है बेटा, इन धोखे में हो गया। तो आई सॉ अ रैम इन द फॉरेस्ट, है ना, इन द फॉरेस्ट। तो आई सॉ अ रैम इन द फॉरेस्ट। शुरू देखिए, लड्डू में रैपर नीचे लगा होगा तो उसको फेंकना नहीं है, या तो अपने बैग में डाल लो, या फिर अभी लड़का पॉलिथीन लेकर आएगा उसमें डाल देना। जो मन करता है लो, मैं क्या बोलूँगा। बढ़िया है, आप लोगों के प्यार से, सहयोग से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और आप लोग शेयर करते हो, इससे बढ़ते हैं, और ये सब आप लोगों के सहयोग की वजह से ही DSL आगे बढ़ रहा है और बेहतर हो रहा है परफॉर्मेंस। कितना खाऊंगा मैं? सुबह से अब सारे बच्चों तो यही काम करना है। एक्चुअली पार्टी थोड़ा सा बड़ा देना था, लेकिन मॉर्निंग बैच में
ध्यान नहीं रहा तो हमने लड्डू बंटवा दिया। एक्चुअली पार्टी का मतलब था थोड़ा समोसा है, थम्स अप है कि नहीं। लेकिन अब जब एक बैच के साथ लड्डू हुआ तो सारे बैच में लड्डू चलेगा। पार्टी कमिंग डेट में जब 3 लाख हो जाएगा ना, तब तुम लोग शेयर वेयर करते रहो पार्टी पे आगे से। 3 लाख पे ज़बरदस्त पार्टी, और 3 लाख हो ही जाएगा 2-4-10 दिन में, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, जो लड्डू खत्म हो जाए ना तो उसको घुमा दो, बच्चा उसमें रैपर डाल देगा। यस, घुमा दी जहाँ जहाँ लड्डू हो गया। पहले लड्डू तो खिलाओ तो रैपर डालेगा, लड्डू है ही नहीं, रैपर कहाँ से लेगा। कोई बच्चा बचने सर मत करना, और छूट गया तो ले लेना, है ना, कोई नहीं। सारे बच्चों को मिल गया लड्डू बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया, मिला। खाई खाया जी? है नहीं खाया? दो हेलो, चलो भाभी साहब, नहीं कोई बात नहीं, 2 खा लो, लेकिन कम नहीं खाना चाहिए। वही साहब, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए। यहाँ ध्यान दो। तो 2 मिनट और देख लो, अभी तो प्रॉपर नाउन पूरा चलेगा। क्योंकि देखो, मेरा एक ही चीज़ मानना बेटा, देखो कोई चीज़ तुम पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो, सब्सक्राइबर 2 लाख बढ़े हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात इसलिए है कि चलो बच्चों ने इतना पसंद किया, लाइक किया, तभी बढ़ रहे हैं। वरना लोग 2-2 हज़ार 10 हज़ार की तरफ से रहते हैं काम। सब्सक्राइब व्यक्ति तभी करता है जब अंदर से इम्प्रेस होता है। बस मेरे हो तो आपने सब्सक्राइबर करवाया या किया, जो भी बच्चे हो, मिठाई खाया तो करवा देना, ठीक है। तो अब आपने इतना करवाया तो चीज़ें जो बढ़ा है तो आपके सहयोग से बढ़ा है। तो इसी चलते YouTube से आने से फ़ायदा एक हुआ कि मेरा ऑनलाइन क्लास बहुत तेज़ी से लॉन्च किया। उसमें क्या होता है कि जैसे आपके यहाँ बैच में 100 बच्चे हैं, तो ऑनलाइन में 1000 बच्चे होते हैं मेरे, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं बच्चे, और वहाँ लाइक अधिक कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्लास का ही मिल रहा है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो लाइव हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं, तो उनको रियल फील हो रहा है। अब इस चीज़ को मोबाइल के बजाय वो लगा दिए टीवी में, तो टीवी में बैठ के देख रहे हैं वो, तो फील होता है रियल। कोई डाउट, इतना काम करता हूँ बेसिक से कि डाउट बचता ही नहीं कहीं पे, और डाउट बचता है तो आज भी लिखवा रहा हूँ, सैटरडे के दिन लाइव आ जाऊँगा। तो हर सैटरडे के दिन अब लाइव आऊँगा। अगर आप कोई बच्चा के अंदर डाउट होता है तो उस बच्चे का नाम लेकर के मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि बेटा ये डाउट फलाने ने पूछा है, इसका आंसर ये होगा, ऐसे सोचना उसे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आके पैसे जमा कर जाते हैं, उसकी फ़ीस भी कम है, 6000 मात्र, है ना। तो बच्चा आराम से लेकिन तुम लोग यहीं पढ़ो, देखो लाइव का मज़ा अलग है, इसका मज़ा अलग है ना। वो जो पढ़ेगा वो अलग मज़ा है। यहाँ पे तुम काम कर रहे हो तो ये जो आई टू आई कांटेक्ट होता है ना, इसमें कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ वो क्या सुना, लड्डू खिलाया है कि नहीं, तो ऑनलाइन में लड्डू बोल करके बच्चा संतुष्ट होगा सिर्फ। अब तुम लोग खा रहे हो, वैसे करो, ठीक है सर खिलाइए सर, है कि नहीं, तो वो ऐसे ही मज़ा ले रहा होगा। लेकिन खैर, तो समझ आया मबीसा जी। तो हमने कहा आई सॉ अ राम इन द फॉरेस्ट, तो ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि राम कैपिटल जंगल में क्या गया, तो ये लॉजिकल गलत हो गया, लॉजिकल गलत। और ये सही क्यों हुआ? तो आई सॉ अ रैम, भेड़ देखा एक, ये हो गया कॉमन नाउन, यानी रैम कैसा नाउन है? क्योंकि भेड़ बट कॉमन नाउन हो गया। और रैम अगर वर्ब हो, देखो नाउन है तो कॉमन, और वर्ब है तो होगा टक्कर मारना, टक्कर मारना, ठीक है ना। तो रैम नहीं बोलते, ट्रेन रैम टक्कर मार दिया, बस रैम टकरा गया, तो टकराने को भी रैम बोलते हैं, रैम बोलते हैं, पेपर में हिंदू में खूब आता है। तो रैम है तो टक्कर मारना, तो यहाँ पे तो वर्ब है नहीं, नाउन है, क्योंकि ए लगा हुआ आर्टिकल है। तो आई सॉ अ भेड़ इन द फॉरेस्ट, ये लॉजिकल सही हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, टाइम तो भी हो गया। देखो बेटा, प्रॉपर नाउन, अब अगर आप नाउन पढ़ रहे हो, अब नाउन में एक प्रॉपर नाउन, तो मेरा सिद्धांत क्या है, अगर आप कोई नाउन पढ़ रहे हो
तो इतना डीप पढ़ लो कि जैसा भी क्वेश्चन हो, जिस प्रकार का क्वेश्चन हो, सब बनना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन पे भी काम करना है। अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी नाउन शुरू नहीं हुआ है, अभी जड़ पे शुरू किए हैं। आज खुदाई शुरू हो गई। अभी प्रॉपर नाउन पे 20 मिनट क्लास और चलेगा, 5-6 स्टेप और चलेंगे आगे डीप में इसके, तब जाकर के काम सुधार होगा, तब हम लोग का नाउन क्लियर होगा। नाउन क्लास कम से कम लूंगा तो 7 से 8 क्लास, क्योंकि नाउन में 4 चैप्टर हैं, जेंडर, पर्सन, केस, ये सब नाउन के ही पार्ट हैं। ये सब जब तक तीनों चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारा नाउन कंप्लीट नहीं होगा। अब नाउन से 15 से 20 क्वेश्चन पूछता है, केस की भूमिका ज़्यादा होती है, केस नंबर जेंडर का, अभी तो हम लोग बेसिक में हुए हैं, और ये सब आपका जड़ है। क्लियर? तो फिर हम लोग अगर स्पोकन करना चाहते हैं तो कल मिलेंगे आप 10 से 12, और अगर फाउंडेशन के लिए कब मिलेंगे? मंडे के दिन सीधा। ठीक है, तो छोड़ दूं फिर आज? चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी धीरे धीरे पढ़ो, आराम से, फिर क्लास में आएंगे तो फिर धुआंधार प्रैक्टिस होगा। बोल बच्चे। फर्स्ट वाला, राम इज अ गुड, आई मेट है, आई मेट राम इन द पार्टी, पार्टी में मिला हमने, तो पार्टी मिला तो सही हो गया। यहाँ पे राम नाम का व्यक्ति से मिला हमने, मेन हो गया। ठीक है ना? अभी क्लास थोड़ा सा स्लो करा रहा हूँ ताकि अभी आपके पास बुक नहीं आया है नाउन का, तो किताब सिताब आ जाएगा ना तो बढ़िया से चाप दिया जाएगा, चिंता करो, उसके लिए तरीके से काम हो जाएगा। पहले आपको सिखा दिया जाए। हाँ, अगर यहाँ ए नहीं होता तो ये सेंटेंस राइट होता ना, आई सॉ राम। फॉरेस्ट नहीं होता, सही होता फिर। नहीं, जैसे सर आई मेट राम इन द पार्टी, पार्टी है, ये जंगल है। हाँ, जैसे मैं बोल सकता हूँ मैंने राम को